नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो पत्नी होती है पति के साथ नहीं रहना चाहती है। ऐसे में जो पति होता है पत्नी को साथ रखने के लिए कोर्ट में दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 यानी सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत वाद दायर करता है। ऐसे में जो पत्नी भी होती है वो 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण के लिए केस करती है। तो ऐसे में अगर आपका भी केस ऐसा ही है, आपने भी पत्नी के विरुद्ध सेक्शन 9 का केस लगाया है और पत्नी ने 125 सीआरपीसी करके मेंटेनेंस के लिए केस लगाया है और आप अपनी पत्नी को भरण पोषण नहीं देना चाहती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस मामले में जो पति था वो सेक्शन 9 के केस के आधार पर ही पत्नी का मेंटेनेंस जो था वो बंद करा सका और मेंटेनेंस देने से बच पाया। तो अगर आप भी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचना चाहते हैं और आपने भी सेक्शन 9 का केस किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, किस प्रकार से डिस्चार्ज होना है, कैसे सेक्शन 9 जीतना है, कैसे डिवोर्स लेना है, कैसे मेंटेनेंस देने से बचना है, सारी चीजें समझ सकते हैं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारा एक ट्रस्ट है जिसका नाम है वसुधैव कुटुंबकम फाउंडेशन ट्रस्ट। तो देखिए हमारा जो ये ट्रस्ट है उसकी मदद से हम भारत के 3 जगहों पे, पहला इलाहाबाद, दूसरा लखनऊ और तीसरी जगह दिल्ली में बैठक कराने जा रहे हैं और पीड़ित पतियों के लिए एक मीटिंग कराने जा रहे हैं। तो इस संबंध में अगर डिटेल में आप समझना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जिसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। क्यों बैठक करा रहे हैं, सारी चीजें आप समझ पाएंगे। तो ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ बैठक में आप अगर आती हैं तो हमें सपोर्ट भी मिलेगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण वीडियो के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा जजमेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस मामले में जो पति था वो सेक्शन 9 के आधार पे पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच पाया है और मेंटेनेंस केस को खारिज करा पाया है। तो ये जो जजमेंट आया है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है और ये जो जजमेंट है वो मंजू पुष्कर मेहरा बनाम कमल पुष्कर मेहरा के केस में आया है। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि शादी हो जाती है, शादी के कुछ दिनों के बाद एक बच्ची पैदा होती है, उसके बाद पति पत्नी के मध्य विवाद शुरू हो जाता है। पत्नी जाकर के मायके रहना शुरू कर देती है। उसके बाद वो आरोप लगाती है कि उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। पति ये कहता है कि जो पत्नी थी वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है। तो दोनों पक्षों के मध्य विवाद शुरू होता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू होते हैं। इसके लिए पंचायत भी होती है। पंचायत में ये फैसला होता है कि जो भी बीती बातें थी, जो भी गलतियां थे, भूल करके दोनों पक्ष अब अच्छी तरह से साथ में रहेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। इसके बावजूद भी जो पति पत्नी होती है साथ नहीं रह पाते हैं, पत्नी की इच्छा साथ रहने की नहीं होती है। तो ऐसे में जो पति होता है वो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना के लिए कोर्ट में केस कर देता है। उसके बाद जो पत्नी होती है वो 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण के लिए केस लगा देती है। दोनों मुकदमे चलने लगते हैं। उसके बाद पति का सेक्शन 9 के केस में जीत हो जाता है और जो कोर्ट होता है पत्नी को आदेश कर देता है कि वो जाके अपने पति साथ रहे। इसके बावजूद भी पत्नी साथ रहने नहीं जाती है और अपना 125 सीआरपीसी लड़ती है। उसके बाद 125 सीआरपीसी के केस में भी कोर्ट ऑर्डर करता है। इसके बावजूद कि पति को सेक्शन 9 की डिग्री मिल गई है और वो पत्नी साथ रहने नहीं जा रही है, इसके बावजूद भी फैमिली कोर्ट ऑर्डर करता है कि पत्नी को 2500 रुपए प्रतिमाह और बच्ची के लिए 3000 रुपए प्रतिमाह भरण पोषण पति दे। इसके बाद जो पति होता है अपील में बॉम्बे हाई कोर्ट जाता है, जहां पति की तरफ से यह तर्क रखा जाता है कि जो पत्नी है वो साथ नहीं रहना चाहती है, उसका साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पति को सेक्शन 9 की डिग्री भी मिली, इसके बावजूद भी वो साथ रहने नहीं गई, उसकी इच्छा ही नहीं है पति के साथ रहने की।
सिर्फ मेंटेनेंस वो लेना चाहती है। और साथ ही साथ जो पत्नी है अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है, उसका साथ रहने में, अपना रिश्ता निभाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सारी बातें पति की तरफ से रखी जाती है और डिग्री की कॉपी भी लगाई जाती है। पत्नी कहती है कि उसे घर से निकाल दिया गया है, वो तो साथ ही रहना चाहती है। तो ऐसे में कोर्ट खुद पूछता है कि जब सेक्शन 9 की डिग्री मिल गई, पति खुद कह रहा है कि आओ साथ रहो, इसके बावजूद आपने रहने में क्यों नहीं दिलचस्पी दिखाई, एक भी दिन के लिए पति के घर क्यों नहीं रहने गई। तो ऐसे में कोर्ट ये साफ कह देता है इस मामले में कि जो पति को सेक्शन 9 की डिग्री मिली है, इसके बावजूद भी अगर पत्नी साथ रहने नहीं जाती है और पति को मेंटेनेंस देना पड़ता है, तो ये पति के साथ नाइंसाफी होगी और पति के लिए एक सजा के तौर पर होगा। तो ऐसे में जब पत्नी के विरुद्ध डिग्री मिल गई है, कोर्ट ने पत्नी को आदेश किया है कि वो जाए और साथ रहे, लेकिन वो साथ रहने नहीं जा रही है, तो ये माना जा सकता है कि सारी लापरवाही, सारी गलती पत्नी की है। तो ऐसे में पत्नी को अगर इस कंडीशन में मेंटेनेंस मिलता है तो ये सरासर गलत होगा और पत्नी का जो मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ होता है, कोर्ट उसे बंद कर देता है। तो अगर आपके भी केस में ऐसा ही हुआ है, आपकी भी पत्नी ने आपके विरुद्ध 125 सीआरपीसी लगाया है, आपने सेक्शन 9 लगाया है, आप जीत जाते हैं, इसके बावजूद भी मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है, तो आप मेंटेनेंस बंद करा सकते हैं। या सेक्शन 9 आप जीत चुके हैं और 125 सीआरपीसी फाइनल स्टेज में है, अभी मेंटेनेंस का ऑर्डर नहीं हुआ है, तो ये जजमेंट अपने केस में लगा सकते हैं। आपको काफी फायदा मिलेगा। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रकार के बहुत सारे जजमेंट आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। आशा कर रहा हूं वीडियो और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।